नमस्ते एवरीवन। एक बहुत ही कॉमन कन्फ्यूजन है जो मैं हर रोज सुनती हूँ। योगा करे, एरोबिक्स करे या पिलाटेस करे, कौन सा वर्कआउट हमारे लिए बेस्ट है? एंड ऑनेस्टली, लोग गलत वर्कआउट इसलिए चूज करते हैं क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि कौन से लोगों के लिए कौन सा वर्कआउट बेस्ट है, तो एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि कोई भी वर्कआउट बेस्ट नहीं होता और कोई भी वर्कआउट वर्स्ट नहीं होता। इट डिपेंड्स कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। जो आप कर सकते हो वो वर्कआउट आपके लिए बेस्ट है, पर वो शायद दूसरे लोगों के लिए वर्स्ट हो सकता है। तो आइए एक एक करके समझते हैं। योगा जो है उसका मतलब है यूज, यानी कि यूनाइट करना। मतलब वो आपकी बॉडी, आपके माइंड और आपकी ब्रेथ तीनों को एक साथ बैलेंस करता है। ये योगा होता है। सिर्फ एक्सरसाइज करना या स्ट्रेचिंग करना वो योगा नहीं है। एक इजी एग्जांपल के साथ समझाऊं तो योगा एक ऐसी दवाई है जो आप हर रोज थोड़ी 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 ले रहे हो और वो आपको अंदर से ठीक करता है। तो योगा किसको करना चाहिए, इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, ये सबको करना चाहिए। मैं सबको यही बोलती हूँ। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि योगा एक ऐसी दवाई है जो सबको लेनी चाहिए क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरी है। बट स्पेसिफिकली योगा उन लोगों के लिए करना ज़रूरी है कि जिनकी लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, प्रेगनेंसी है, पोस्ट प्रेगनेंसी वाले जो वीमेंस होती है उनके लिए है, या फिर आपकी लाइफस्टाइल में बहुत स्ट्रेस है, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप बहुत बैठे रहते हो, ऐसी लाइफस्टाइल है अगर आपकी, तो योगा आपकी लाइफ के अंदर होना ही चाहिए। अगर आपको फैट लॉस करना है या फिर आपको हाई इंटेंसिटी वर्कआउट चाहिए आपकी लाइफ में, तो उसमें आपको योगा के साथ कुछ और भी ऐड करना पड़ेगा। योगा को सपोर्ट देने के लिए साथ में कुछ करना पड़ेगा जिससे आपका फैट बर्न फास्ट हो। योगा से भी होता है फैट लॉस, बहुत स्लोली होता है। ऐसा नहीं बोल रही हूँ नहीं होता, होता है, बट बहुत स्लोली होता है। तो उसके साथ आपको सपोर्ट में कुछ वर्कआउट ऐड करना पड़ता है। अब जो एरोबिक्स है वो आपकी हार्ट हेल्थ, आपके स्टेमिना, एंड्योरेंस और जो कैलोरी बर्न है उसके ऊपर काम करता है। ठीक है। एरोबिक्स है ना, वो एक काइंड ऑफ डांस या फिर गरबा जैसा बोल सकते हैं। एकदम हाई एनर्जी और आपका मूड फ्रेश कर देगा। ठीक है। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर जितना आपके बॉडी के मसल्स को वर्कआउट की, वेट लिफ्टिंग की या स्ट्रेचिंग की ज़रूरत है, उतने ही आपके जो हार्ट के मसल्स है उसको भी एक्सरसाइज की ज़रूरत है। तो ये एरोबिक्स ही है जो आपके हार्ट को मजबूत। और रिसर्च तो ये भी कहती है कि अगर आप 7 दिन वर्कआउट करते हो तो उसमें से मिनिमम 4 दिन आपको कार्डियो तो करना ही चाहिए। और एटलीस्ट 4 दिन आपके जो वीक में है उसमें आपको आपके वर्कआउट के अंदर कार्डियो का टाइम निकालना चाहिए। इतना ज़रूरी है वो आपके लिए। तो जो एरोबिक्स है अ, वो कौन नहीं कर सकता। एरोबिक्स अगर आपका नी पेन है, बैक पेन है, एंकल में अगर मोच आ गई है आपको, या फिर एंकल पेन है, कोई भी प्रकार का लोअर लिम्ब के अंदर आपको जॉइंट पेन है, मसल पेन है, तो आपको एरोबिक्स नहीं करना है। एरोबिक्स के अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशन हैं जो आपके बॉडी के हिसाब से आपके लिए सही होगा, वो आप कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत है और एरोबिक्स आप बिना गाइडेंस के नहीं कर सकते क्योंकि वो वेरी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है, तो आपको इंजर्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उसके अंदर। तो अगर आपको करना है तो वो किसी गाइडेंस के नीचे आप लोग वो कर सकते हैं। अब है मेरा सबसे फेवरेट पिलाटेस। जो सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड वर्कआउट है। पिलाटेस जो है ना वो आपके कोर के ऊपर फोकस करता है, आपके पोस्चर के ऊपर, मूवमेंट के कंट्रोल के ऊपर, कोऑर्डिनेशन के ऊपर टारगेट करता है वो चीज़। अगर आपको रिपीटेडली बैक पेन है या फिर डायस्टेसिस रेक्टाई जो हम बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद जो पेट बढ़ जाता है उसके अंदर बहुत हेल्पफुल है, या फिर कुछ लोगों का ऐसा भी रहता है कि वेट इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन पेट बढ़ गया है, तो वैसे कंडीशंस के अंदर, या फिर जो पैरालिसिस वाले पेशेंट होते हैं उनके अंदर भी क्लिनिकल पिलाटेस करके हम लोग यूज़ करते हैं और उसमें वो हेल्पफुल होता है। सो पिलाटेस इज़ अ वेरी वेरी गुड फॉर्म ऑफ वर्कआउट। और इतना में नहीं, वो साथ में आपका स्ट्रेंथ भी इतना ही बढ़ाता है जितना आप वेट लिफ्ट करते हो।
और पर्टिकुलरली वो मेरा फेवरेट इसके लिए है क्योंकि वो टारगेट मसल के ऊपर काम करता है। अगर आपको जिम नहीं जाना है, आपको जिम से डर लगता है, देन पिलाटेस इज फॉर यू। मैट पिलाटेस आपके लिए बेस्ट है, वो वेट लॉस भी करेगा, आपकी मसल की स्ट्रेंथ भी बढ़ाएगा। अभी शॉर्ट में बोलूँ तो फ्लेक्सिबिलिटी और माइंड रिलैक्सेशन चाहिए तो योगा है, स्टेमिना बढ़ाना है तो एरोबिक्स है, पेन केयर है या फिर कोर स्ट्रेंथ है या स्ट्रेंथनिंग के लिए चाहिए तो पिलाटेस है। ठीक है, बट रियल लाइफ के अंदर आपको बेस्ट रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप ये तीनों वर्कआउट्स के कॉम्बिनेशन बना के अच्छे से आपके रियल लाइफ में यूज़ करोगे तो आपको उसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आई से बेस्ट। सबके लिए सेम वर्कआउट नहीं हो सकता, तो जो डेस्क जॉब वाले हैं या फिर वर्किंग वुमेन्स है या फिर कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ है, उनके लिए योगा और पिलाटेस का कॉम्बिनेशन बेस्ट है। फिर जो हाउसवाइफ है या फिर वेट गेन हो गया है जिनका, उनके लिए लो एनर्जी या मतलब योगा और एरोबिक्स का जो कॉम्बिनेशन है वो बेस्ट है। हमेशा मेरे पेशेंट्स को, मेरे क्लाइंट्स को भी यही बोलती हूँ और आप सबको भी यही बोलती हूँ, बेस्ट वर्कआउट वो नहीं है जो ट्रेंड में हो, बेस्ट वर्कआउट वो है जो आप लोग कंटिन्यू कर सको, जो आप कंफर्टेबल हो करने के लिए, जो आपको करने में मजा आता हो, क्योंकि आपको वो डेली करना है। ठीक है, अगर आप अभी भी कंफ्यूज है कि आपके लिए कौन सा वर्कआउट बेस्ट है, तो आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, वी विल गेट बैक टू यू, और आप कमेंट भी कर सकते हैं। हम साथ में समझेंगे आपकी नीड क्या है और उसके लिए आपको बेस्ट वर्कआउट सजेस्ट करेंगे कि आप ये करिए, आपके लिए ये बेस्ट रहेगा। को ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, मैं उसको कवर करने का पूरा ट्राई करूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड जय श्री कृष्ण।